सभी बच्चे आंसर करें जल्दी जल्दी ताकि आगे बढ़ें। आपको क्या करना है, मैच करना है 1857 के विद्रोह के केंद्र और नेतृत्व के बारे में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको मैच करना है, जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी, सभी कर्मवीर, क्या है सही आंसर। देखिए 1857 की जब हम बात करेंगे किसके बारे में, लीडरशिप के बारे में और उसके सेंटर्स के बारे में, तो समझ लीजिए यहाँ पे जो कानपुर है बेसिकली, उस कानपुर में जो विद्रोह का केंद्र था उसको लीडरशिप प्रोवाइड की जा रही है किसके द्वारा, नाना साहब के द्वारा। यहाँ पे नाना फडणवीस जो है बेसिकली, नाना साहब जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा इसको नेतृत्व दिया जा रहा है। बाजीराव सेकंड के क्या है, ये दत्तक पुत्र है बेसिकली, तो वो क्या करते हैं, इसको लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इधर आप देखेंगे इनके सेनापति हैं तात्या टोपे, वो क्या करते हैं, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र में प्रतिरोध करने का काम करते हैं। लखनऊ की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल यहाँ पे क्या करती है भाई, ये विद्रोह का नेतृत्व करती हैं लखनऊ के अंदर। बरेली की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ समझ लीजिए ये जो एरिया है बेसिकली, यहाँ पे क्या किया जाता है, रुहेल साहब के द्वारा। और इधर हम बात करेंगे कि किसके बारे में, बिहार के बारे में, तो बिहार जो है बेसिकली उसमें कुंवर सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, इसका विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। ठीक है कि नहीं, तो ये ब्रजेश कादर जो है इसका सही आंसर नहीं है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल का आप आंसर करेंगे, फटाफट फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर करें ताकि आगे बढ़ा जा सके। सही आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर कर दीजिए फटाफट फटाफट। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने कहा है, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है। चलिए तो जितने भी महारथी हैं जिन्होंने जवाब दे दिया है, तो यहाँ पे क्या है, ये पहला क्या था, आंदोलन था बेसिकली, जिसमें क्या किया जाता है, भारत की जो अभिव्यक्ति है, जो भी अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं जिस भी तरीके से, ठीक है कि नहीं, उसको क्या किया जाता है, अब अंग्रेजों को ये उनको बता दिया जाता है, ये उनको मैसेज दे दिया जाता है कि अब यहाँ से आगे जो है आपका शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला युद्ध कहा जाता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या है, एक संगठित क्या था, ये रेसिस्टेंस था, ये प्रतिरोध था, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। तो इसके जो सही आंसर है वो क्या है, वीर वीर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है ये कहा जाता है। यानी कि 1857 का जो क्रांति है, जिसको सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं, तो वो उसको क्या कहा जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध कहा जाता है, किसके द्वारा, वीर सावरकर साहब के द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जवाब देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5, करिए आंसर जल्दी से। आपको बताना है 1857 के महाविद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दें, आगे बढ़ें। चलिए भाई, जिन जिन महारथियों ने जवाब दे दिया है बहुत ही बढ़िया है। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, 1857 के महाविद्रोह के बारे में, तो 1857 का जब महाविद्रोह होता है, ग्रेट जो रिवॉल्यूशन यहाँ पे होती है, क्रांति होती है, यहाँ पे केनिंग जो होते हैं बेसिकली वो क्या है, यहाँ पे अभी वायसराय बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे केनिंग की जब हम बात करेंगे तो केनिंग का जो कार्यकाल है बेसिकली हम क्या करते हैं, दो फेजेस में देखते हैं। आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद में क्या होता है, यहाँ पे 1857 की क्रांति को क्या किया जाता है, बलपूर्वक
ताकत के दम पे क्या किया जाता है, इसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन यहाँ पे आता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको एंड कर दिया जाता है, उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। ओके, तो अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये जो लॉर्ड केनिंग है बेसिकली अब बन जाएगा क्या, वायसराय बन जाएगा। ठीक है, तो वायसराय जब बन जाएगा तो ये क्या करेगा, देखो इसने 1800, यहाँ पे याद रखना है आपको, 1856 में जैसे ही क्या किया जाता है, यहाँ पे अनाउंस किया जाता है, क्योंकि ये 1856 में आ रहा है, ये 1856 में आएगा 1856 में, और ये रहेगा 1862 तक रहने वाला है। तो इसके टाइम पे क्या होता है, कई महत्वपूर्ण क्या होते हैं, कानून पास होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कहूं आपसे, तो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 का क्या हो रहा है, वो उसके टाइम पे पास होता है। आप देखेंगे आईपीसी जो है बेसिकली इंडियन पीनल कोड, आप लगातार सुन रहे होंगे इसके बारे में, इसी के समय पे क्या होती है, पास होती है 62 के अंदर। जो आईपीसी आप 1860 पढ़ते हो, 1860 पढ़ते हो, इसी के समय पे क्या होता है, वो पास होता है 62 के अंदर। ओके, तो ये इसके समय पे आता है। यहाँ पे ये क्या करता है, थोड़ा सा क्या है, जितने भी हमारे यहाँ पे राजा महाराजा हैं उनके साथ में थोड़ा इसके रिलेशन कैसे हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो क्या करता है, उनके साथ में सामंजस्य करके रखना चाहता है। इसीलिए वो क्या करता है, जितने भी जहाँ पे धार्मिक कारणों की वजह से क्या है, जो भारतीयों की भावनाएं भड़की, वो क्या कर लेता है, ये जो नई एनफील्ड राइफल आई थी उसको क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। गाय और शुगर की जो चर्बी वाले कारतूस होते हैं उसको क्या कर लेता है, ये वापस कर लेता है। तो कई मामले में क्या है, ये बेसिकली कोशिश करता है विद्रोह को रोकने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कर नहीं पाता है। यहाँ पे क्या करता है, ये कोशिश करता है कि आगे जितने भी जो क्षेत्र हैं, जो बार बार क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इस्तेमाल किए जाते हैं, या जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको लॉर्ड डलहौजी लेकर के आता है, ठीक है कि नहीं, जिसमें क्या किया जाता है, सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, इन सभी राज्यों को क्या कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है। अब उसको भी क्या कर लेता है, वो ये छोड़ देता है, यानी कि अब क्या है, नए राज्यों का एक्विजिशन, उनका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा इस सिद्धांत के थ्रू। तो कई सारी चीजें करता है, बेसिकली कोशिश करता है कि विद्रोह ना हो, लेकिन ये रोक नहीं पाता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर।